अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CSS एंड PMS कंपेनियन। डियर व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डेली न्यूज़पेपर को कैसे रीड किया जाए और उसमें से कैसे चीज़ें अपने मतलब की निकाली जाए। और ये वीडियो आखिर तक देखें, आखिर में आपको बताएंगे प्रैक्टिकली न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो जो है आप वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि न्यूज़पेपर CSS के लिए या PMS के लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। डियर व्यूवर्स, न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारी एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। उसके अलावा हमें इसमें से करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश ऐसे और तकरीबन हर CSS या PMS के सब्जेक्ट के हवाले से हमें कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता है। इससे हमारी पेपर के हवाले से प्रिपरेशन हो जाती है और इसके अलावा हमारा जनरल नॉलेज डेवलप होता है। हमें दुनिया के बारे में पता लगता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और ये इसके अलावा अगर हम CSS या PMS नहीं कर रहे तब भी हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तब भी हमें न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। ये एक अच्छी हैबिट है और हमारी वोकेबलरी डेवलप होती है। एक हमारे पास एक ज़ख़ीरा अल्फाज जमा हो जाता है। अब आइए डियर व्यूवर्स के न्यूज़पेपर में से क्या क्या पढ़ा जाए। ये एक CSS एस्पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक मसला होता है, क्योंकि जब शुरू में तैयारी शुरू करते हैं एस्पेरेंट्स, तो वो सारा दिन न्यूज़पेपर को लेकर बैठे रहते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता कि न्यूज़पेपर से क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए। तो ये डियर व्यूवर्स वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कि न्यूज़पेपर में से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और न्यूज़पेपर को सारा दिन लेकर नहीं बैठना। आप डेली कम अज़ कम आप कह लें कि घंटे से ज़्यादा आप इसको, घंटा भी बहुत ज़्यादा, कम अज़ कम 45 मिनट्स दें या घंटा दें। इससे ज़्यादा आप न्यूज़पेपर को ना दें। आपके बाकी 12 सब्जेक्ट्स भी हैं, उनको भी आपने तैयार करना है। आइए जी, अब आपको हम बताते हैं कि न्यूज़पेपर से आपने क्या नोट डाउन करना है और क्या नोट डाउन नहीं करना। इस हवाले से नाम मुझे ब्रूसली का एक कॉल याद आ रहा है। ब्रूसली कहता है, अडॉप्ट व्हाट इज़ यूज़फुल, रिजेक्ट व्हाट इज़ यूजलेस एंड ऐड व्हाट इज़ स्पेसिफिकली योर ओन। जो आपको न्यूज़पेपर में से यूज़फुल लगता है आप उसको नोट डाउन करें, और जो आपको यूज़लेस लगता है उसको आप रिजेक्ट करें। और जो आपको इसके हवाले से बैकग्राउंड नॉलेज है उस टॉपिक के हवाले से जो आपको बैकग्राउंड नॉलेज पहले से मौजूद है, आप उसको भी अपने नोट्स के अंदर थोड़ा बहुत उतार लें। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे लिए यूज़फुल क्या है। तो जनाब, फैक्ट एंड फिगर्स, बिग आइडियाज़ होते हैं जो, और इम्पोर्टेंट इवेंट्स की जो डेट्स होती हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स होती हैं, मिसाल के तौर पे यूनाइटेड नेशन की, WHO की, IMF की, और इसके अलावा जो दीगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट्स अपनी जारी करती हैं, वो आप नोट डाउन करें। फिर आप जनाब देखें एग्जांपल्स जो न्यूज़पेपर के अंदर मौजूद होती हैं, वो आप अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन करें। अब आइए जनाब, हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। ये जनाब आ गया है डेली टाइम का पेपर हमारे सामने। इसमें अब देख लेते हैं क्या चीज़ पढ़ने वाली है और क्या चीज़ नहीं पढ़ने वाली। ये लेफ़्ट साइड पे आपको सारा जो है आ रहे हैं, कौन कौन से पेजेस हैं इसके अंदर। इन पेजेस में से जो 2 पेजेस CSS एस्पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एक एडिटोरियल और एक ओपिनियन। किसी हद तक फ्रंट पेज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने अगर ख़बरनामा 9 बजे का सुना है तो फिर ये भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक नज़र मार लें कि इसके अंदर आपके लिए कुछ शायद मिल जाए। ये आप नज़र मार रहे हैं तो जनाब इसके अंदर आपको इतना कुछ ख़ास नहीं लग रहा। लेकिन ये जो टॉप राइट पर है, पाकिस्तान ब्रेड्स इंडिया ओवर इलीगल इनकार्सिनेशन ऑफ कश्मीरी लीडर्स, यह आप पढ़ने किसी हद तक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 से 4 लाइनें पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसको आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अब चलते हैं जनाब एडिटोरियल के पेज के ऊपर, जो CSS एस्पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। डियर व्यूअर्स, इसके अंदर भी हर एडिटोरियल या ओपिनियन पढ़ने वाला नहीं होता, लेकिन शुरू में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हर एडिटोरियल और हर ओपिनियन आप पढ़ें। तो क्योंकि शुरू में जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो 3 से 4 दिनों बाद आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली ये कौन सा एडिटोरियल पढ़ने वाला है और कौन सा ओपिनियन पढ़ने वाला है। तो ये हल्की सी नज़र मारते हैं, आपको मैं समझाता हूँ कि कीपिंग एन आई ऑन प्राइसेस। ये आप इसकी 3 से 4 लाइनें पढ़ें तो आपको ये पता लग जाएगा जनाब कि ये ऑयल प्राइसेस के हवाले से एडिटोरियल है। इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत इतनी ख़ास नहीं है। फिर ये जनाब गवर्नमेंट इन नो मूड टू टॉक, ये भी टाइटल से ही पता लग रहा है कि PDM और गवर्नमेंट की आजकल जो टसल चल रही है उस हवाले से ये भी इतना ज़रूरी नहीं है पढ़ने के लिए। फिर ये आज जनाब कश्मीर इशू के हवाले से ये कॉलम है, इसको आप पढ़ें। ये आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस
के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर से चीज़ें आप नोट डाउन करें जैसे मैंने आपको बताया है। फिर ये बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से एक आर्टिकल आ गया, इसको पढ़ें। इसके अंदर आपको बेनज़ीर भुट्टो की कोटेशंस मिल जाएंगी। फिर आपको कुछ उनके हवाले से जो MCQs की जो डेट्स हैं वो आपको इसमें से मिल जाएंगी। उनकी बायोग्राफी के ऊपर ये आर्टिकल है। फिर आ जाए जनाब, जो ओपिनियन का दूसरा पेज है उस पर चलते हैं। इसमें अब आप देखें जनाब, एंटी चाइना गेम्स इन एशिया पैसिफिक, ये आप लाजमी पढ़ें। चाइना के हवाले से बात होगी और एशिया पैसिफिक के हवाले से बात होगी। ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। फिर आए जनाब, हाउ रिसेंट अमेंडमेंट्स इन लॉज अफेक्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये टाइटल अगर आप इसका पढ़ें तो आपको इतना एज सच इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा CSS के हवाले से, लेकिन इसकी आप 7-8 लाइनें पढ़ेंगे तो आपको फिर सही पता लगेगा कि ये पढ़ने के काबिल है या नहीं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये जनाब आगे जी, दी पेंडुलम डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी, एजुकेशन, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से जो भी आपको आर्टिकल आए आप उसको ज़रूर पढ़ें। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी दीगर वीडियोस भी देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें सबसे बढ़कर अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और आप मज़ीद किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।